हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे हमेशा रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। ये वीडियो उसके लिए खास है जो रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम सीनियर क्लर्क का देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सीनियर क्लर्क का, ऑफिस सुपरिटेंडेंट का जो एग्ज़ाम देंगे, डिपार्टमेंटल वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं WI का, या पब्लिक इंस्पेक्टर का, ध्यान दीजिए, या पब्लिक इंस्पेक्टर या एडवर्टाइजिंग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो उसके लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड आपको इस वीडियो से मिनिमम कम से कम जो है 25 क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी रेल सेवक स्वयं को आवंटित रेल मकान को सबलेट लीज को या किसी और को ऑक्यूपाइड नहीं करवाएगा। डैश रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम के अंतर्गत आता है। तो ये सब आचरण नियम जो 1966 है उसमें रूल बनाए गए, उसके अकॉर्डिंग जो है 15A के अंतर्गत आता है। 15A राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इससे रिलेटेड सभी डिपार्टमेंटल एग्जाम, चाहे आपका JEE का हो, टेक्नीशियन का हो, तो इस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री रूल, राजभाषा रिलेटेड, ये सब जो है आपका कंडक्ट रूल, ये सब से क्वेश्चन आता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो नाम सजेस्ट किया हूँ उसी के एग्ज़ाम में आएगा। इसके एग्ज़ाम में ख़ास तौर से यही क्वेश्चन आएगा, और जो आपका JEE का एग्ज़ाम है, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, इससे रिलेटेड 5-7 क्वेश्चन आता है। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि DLI योजना का पूर्ण नाम बताएं। यहाँ DLI योजना का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो डिपॉजिट लिंकेड इंश्योरेंस स्कीम, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैक मेंटेनर का मेडिकल जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है। ठीक है। तो मेडिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे B1 हो जाएगा, ट्रैक मेंटेनर का। चौथे नंबर क्वेश्चन कि रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम कब से लागू हुआ था। जो डिसिप्लिन अपील रूल है वो कब से लागू हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/10/1968। यहाँ पे देखिए 1 ही 1968 है, तो आप आसानी से इसको कलम कर से मार सकते हैं। जिन पेंशन भोगियों की आयु 90 वर्ष पूरी हो गई हो लेकिन 95 वर्ष पूरी नहीं हुई है, वो कितने प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन पाने के हकदार होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल पेंशन का 40%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कर्मचारी के लिए समूह बीमा योजना की शुरुआत जो है डैश की गई। समूह बीमा योजना की शुरुआत जो है कब किया गया, तो 1/1/1982 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। CRIS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी क्रिस जो है रेलवे में, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए पेंशन काटने का दंड केवल डैश की मंजूरी से लगाया जा सकता है। किसकी मंजूरी से, तो भारत के राष्ट्रपति के मंजूरी से ही जो है लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार सूचना प्रदान करने में विफलता के लिए अधिकतम जो दंड है वो कितना है, तो 25,000 रुपये अधिकतम दंड निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड्स गार्ड के लिए सीधी भर्ती जो कोटा है वो कितना है, तो 25% सीधी भर्ती कोटा यहाँ पे है। सीनियर क्लर्क के लिए सीधी भर्ती कोटा जो है कितना है, तो उसके लिए 20% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप C के भीतर गैर चयन पद पर पदोन्नति के लिए तत्काल निचले ग्रेड में न्यूनतम सेवा शर्त जो है क्या है, तो 2 साल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप C में चयन पद पर पदोन्नति के लिए मौजूदा रिक्ति के अलावा डैश महीने के प्रत्याशित रिक्तियों का आकलन जो है किया जाता है, तो यहाँ पे 15 मंथ राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप D लेवल 1 पद के लिए उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति का प्राधिकारी जो है कौन है, तो जूनियर स्केल का अधिकारी होता है। इन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। IGOT का जो पूर्ण रूप है क्या होता है, तो जूनियर स्केल, देखिए APO वगैरह नियुक्ति करता है तो सब जूनियर स्केल में आता है, और ये सीनियर DPO सब सीनियर स्केल में आता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म IGOT। IGOT का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, यानी कि B नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहन रजिस्टर के तहत कर्मचारी के लिए मानक ड्यूटी घंटे एक सप्ताह में डैश घंटा है, तो ये सब HUER से क्वेश्चन लिया गया है, तो 42 घंटा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रोस्टर में परिवर्तन किसके आधार पर किया जाता है, रोस्टर में परिवर्तन यहाँ पे जॉब एनालिसिस के आधार पर किया जाता है। औसत वेतन छुट्टी प्रति माह डैश दिन की दर से जमा की जाती है, तो 2.5 जो है दिन के दर से जमा किया जाता है। सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण की अधिकतम जो सीमा है वो कितना है, अधिकतम सीमा पूछा गया है। तो देखिए, सेवानिवृत्ति पर पूछा गया है,
तो ये इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यदि सर्विस के दौरान पूछा जाता तो 60 डेज हो जाता, जिससे आप इनकैशमेंट बेच सकते हैं छुट्टी को, ठीक है। बाल देखभाल अवकाश की न्यूनतम अवधि जो है 10 दिन से कम नहीं होना चाहिए। बाल अवकाश का तो 5 दिन से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीसीएल लीव अधिकतम 730 दिन मिलता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण कब से लागू हुआ? ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है 1 फरवरी 2019 से लागू हुआ। वर्तमान में रेलवे हाउस बिल्डिंग अलाउंस की अधिकतम जो सीमा है वो क्या है? अधिकतम सीमा क्या है? तो 25 लाख यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि दिव्यांग बच्चों को बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति की जो है दर है वो क्या है? तो दिव्यांग बच्चे के लिए 4500 रुपये पहले था, लेकिन जब DA 50% प्लस हो गया तो आप इसमें 25% इंक्रीज कर दीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 5625 रुपये अभी वर्तमान है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। 5625 रुपया दिया जाता है। पहले 27,000 नॉर्मल बच्चे के दिया जाता था और अभी कितना हो जाएगा, इसमें 25% जो है आप इंक्रीज करेंगे, 25% जोड़ देंगे तो 33,000 समथिंग आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रुप सी के उन कर्मचारियों के लिए कितने पोस्ट रिटायरमेंट पास पात्र है जिन्होंने 25 साल की सेवा पूरी कर लिया है? जो 25 साल की सेवा पूरी कर लिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेट, ठीक है। एसएजी अधिकारी डैश पास का हकदार होता है, कौन से पास का हकदार होता है? तो सिल्वर पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पेंशन की अधिकतम कितनी राशि परिवर्तित की जा सकती है? तो 40% राशि परिवर्तित की जा सकती है। बड़ी सस्ती मामलों में जांच अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए मानक फॉर्म संख्या डैश जारी किया जाता है, कौन सा मानक फॉर्म जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जारी किया जाता है। मेजर पेनल्टी चार्जशीट में कितने अनुलग्नक होता है? कितने अनुलग्नक लगाया जाता है जब मेजर चार्जशीट SF5 दिया जाता है? तो टोटल 4 अनुलग्नक होता है, 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आचरण नियम जो है कौन से वर्ष से लागू हुआ था? तो 1966 ईस्वी से आचरण नियम जो है लागू हुआ था। स्टाफ बेनिफिट फंड का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? तो PCPO यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए कितना शुल्क जो है देना पड़ता है? तो 10 रुपया जो है RTI का शुल्क देना पड़ता है। जब आप ऑनलाइन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, याद भी रहेगा। हाल के समय में रेलवे कर्मचारी के स्थानांतरण आवेदन के लिए किस सॉफ्टवेयर का जो है उपयोग किया जाता है? तो HRMS के थ्रू अभी जो है जो भी ट्रांसफ़र होता है। रेलवे सिविल इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र IRICN किस शहर में स्थित है? तो पुणे में स्थित है, पुणे राइट आंसर हो जाएगा। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का संयुक्त रूप से NPS में कुल योगदान मूल प्लस DA का कितना % होता है? तो यहाँ पे देखिए 10% जो है आपके द्वारा होता है और प्लस 14% गवर्नमेंट के द्वारा होता है, टोटल 24 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रनिंग स्टाफ को कितना न्यूनतम गारंटीकृत किलोमीटर भत्ता जो है दिया जाता है? ठीक है, कितना गारंटीकृत किलोमीटर भत्ता दिया जाता है? तो 120 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बहुत डिवीज़न में अपना मनमाना करता है, ये जो है एक्चुअल भी देता है लेकिन फिक्स जो है 120 देना चाहिए, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? UDM, IPAS, HMIS और HOER। तो कौन सा भिन्न? HOER एक नियम है, यहाँ पे HOER राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है रेलवे में जो काम करने का ऑनलाइन जो जिस पे काम किया जाता है पोर्टल पे। LHP के संचय की अधिकतम जो सीमा है वो कितना है? अधिकतम सीमा कितना है LHP का? तो देखिए LHP के लिए कोई सीमा नहीं है, यहाँ पे संचय की कोई सीमा नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। सेवानिवृत्ति पश्चात मनार्थ पास हेतु न्यूनतम कितनी वर्षों की सेवा जो है आवश्यक है? तो यहाँ पे न्यूनतम कितना? 20 साल आवश्यक है, 20 साल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पद को चयन अथवा अचयन घोषित करने का अधिकार जो है किसके पास है? तो रेलवे बोर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार पर कानून लागू करने वाला पहला जो राज्य था वो कौन है? तो तमिलनाडु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी में पूर्व सैनिकों की सीधी भर्ती के लिए आरक्षण का कोटा जो है कितना है? सीधी भर्ती के लिए आरक्षण का कोटा कितना है? तो 20% जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही कथन चुने? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया। छुट्टी का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे सही कथन चुनना है। तो क्योंकि छुट्टी देखिए, छुट्टी
को आप दावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पितृत्व अवकाश 15 दिन से अधिक लिया जा सकता है, पितृत्व अवकाश 15 दिन से अधिक नहीं, तो ये गलत है क्योंकि 15 दिन ही आप ले सकते हैं। महिला कर्मचारी 2 से अधिक बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 ही बच्चे के लिए ले सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पे राइट आंसर है। एल का रोस्टर संचालित है, एल शेप रोस्टर इज ऑपरेटेड जो है किसके लिए होता है, तो इसका राइट आंसर रोटेशन के आधार पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ GEM का जो फुल फॉर्म होगा क्या होगा। इसका देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। LDC स्टैंड पर, LDC का मतलब क्या होता है, LDC जो एग्ज़ाम अभी दे जा रहे हैं उसका क्या फुल फॉर्म होता है, तो देखिए लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे सुरक्षा आयुक्त CRS किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य करता है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पे APR कितने स्तरों पे लिखा जाता है, APR जो है कितने स्तरों पे लिखा जाता है, 3 स्तर पे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रेल सेवा आचरण नियम के नियम डैश में चल और अचल संपत्ति से संबंधित नियमों का जो है उल्लेख किया गया है, तो नियम 18 में इसका जो उल्लेख किया गया है। DMTR का फुल फॉर्म जो है क्या होता है, स्टोर से संबंधित क्वेश्चन है, DMTR का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो दैनिक समय जो है डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो जाएगा। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करेंगे। यदि रेगुलर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और सीनियर कलर वेलफेयर वह सभी का जो है कोर्स लाइव है चांद स्टडी ऐप पर, वहाँ बेटर तैयारी करने के लिए आप जुड़ सकते हैं।